हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में आपदा से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने वाले हैं, जो कि आप लोग की एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में सीधा लड़ने वाला है। तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम लोग इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू कर पाएँ। तो आप लोग फटाफट लाइक कीजिए और हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएँ। तो सबसे पहला जो आपका आपदा से क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन होता है संसाधन। वो क्वेश्चन क्या होता है? संसाधन होता है। तो संसाधन का परिभाषा होगा संसार की वे सभी वस्तुएं जिसका उपयोग मनुष्य अपनी ज़रूरतों के लिए करता है उसे ही संसाधन कहते हैं। संसार की वे सभी वस्तुएं जिसका उपयोग मनुष्य अपनी ज़रूरतों के लिए करता है उसे ही संसाधन कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? संसाधन कहा जाता है। यानी कि हम जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं वो मानव करता है और हम करते हैं, यानी कि मानव जो करता है वो हम करते हैं। तो जो हम लोग उपयोग करते हैं उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। संसाधन दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? जल्दी से हम लोग जानते हैं। संसाधन दो प्रकार के होते हैं। तो वो कौन कौन होते हैं? तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जो कि एक होता है प्राकृतिक संसाधन। पहला सुनिए, प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन। तो पहले हम लोग प्राकृतिक संसाधन को जान लेते हैं। तो वैसा संसाधन जिसका उत्पत्ति स्वयं होता है, यानी कि वैसा संसाधन जिसका निर्माण स्वयं हो जाता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। जैसे कि पानी क्या है? ये है प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि पानी को बनाया नहीं जा सकता, ये स्वयं उत्पन्न होता है। लकड़ी भी बनाया नहीं जा सकता, यह स्वयं उत्पन्न होता है। हवा भी बनाया नहीं जा सकता, ये स्वयं उत्पन्न होता है। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे क्या होने वाला है? आगे है कि मानव निर्मित संसाधन क्या है। दोस्तों, हम लोग ने जाना कि संसाधन कितने प्रकार का होता है। तो दो प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन क्या होगा? तो वैसा संसाधन जिसका निर्माण मानव अपने ज़रूरतों के लिए करता है, मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। यानी कि वैसा संसाधन जिसका निर्माण मानव अपनी ज़रूरतों के लिए करता है, मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। तो मानव निर्मित संसाधन क्या है आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि पंखा हो जाएगा। पंखा मानव अपने से बनाया है, वो अपने ज़रूरत के लिए। कुर्सी भी मानव अपने ज़रूरत के लिए बनाया है। मोबाइल भी जो मनुष्य है वो अपने ज़रूरत के लिए बनाया है। तो ये सब हो जाए मानव निर्मित संसाधन, है ना। तो मानव निर्मित संसाधन ये सब हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है आपदा। क्या है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपदा क्या है? तो देखिए, आपदा का मतलब है कि घटना, यानी कि घटनाएं। तो आपदा माने क्या होता है? वैसी आकस्मिक घटनाएं जो कम समय के लिए आता है और अधिक मात्रा में जान मान की हानि पहुंचाता है, उसे आपदा कहते हैं। यानी कि वैसा घटना जो कम समय के लिए घटता है लेकिन अधिक मात्रा में जान मान की हानि पहुंचाता है। जैसे कि भूकंप। आप इमेजिन कीजिए कि अगर भूकंप आ जाए तो कितना हानि होगा, कितने महल ढहेंगे, कितने जानवर का मौत होगा, क्या से क्या हो जाएगा। और बाढ़ आता है तो आप लोग जानते ही होंगे कि फसलों की क्षति होती है, भवनों की क्षति होती है और स्कूल की क्षति होती है, जान माल की हानि होती है। तो ये सब क्षति होती है, तो ये आपदा है ना। सुनामी से आप लोग जानते हैं क्या क्या परेशानियां होती है। सुनामी से समुद्र में लहर उठती है, जिससे कितने हमें नुकसान होता है, जो कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं।
तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपदा क्या है। अब आपदा भी होता है, दो प्रकार का होता है। आपदा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन होता है। तो पहला जो आपदा होता है वो होता है प्राकृतिक आपदा, है ना। पहला जो आपदा होता है वो प्राकृतिक आपदा होता है। तो हम आप सभी को बता दें कि आपदा होता है दो प्रकार का होता है। आपदा कितने प्रकार का होता है? तो आपदा होता है दो प्रकार का। तो कौन कौन आपदा होता है? तो पहला जो होगा प्राकृतिक आपदा होगा। तो वैसी आपदा जो स्वयं आता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। यानी कि वैसे आपदाएं जो स्वयं आ जाता है उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो प्राकृतिक आपदा का एग्जाम्पल क्या होगा? बाढ़ जो कि स्वयं आता है, मनुष्य द्वारा नहीं आता है। भूकंप, भूकंप भी स्वयं आता है। तो ऐसे ही हम इत्यादि लगा देंगे। तो चलिए आपदा का ये पहला प्रकार था। अब दूसरा प्रकार देखते हैं। जो दूसरा प्रकार होगा जो वो होगा आपदा दो प्रकार के होते हैं। पहला हमने जाना प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा हम लोगों ने जान लिया। अब जानेंगे हम लोग मानव निर्मित आपदा। क्या जानेंगे हम लोग फ्रेंड्स? आपदा की दूसरा प्रकार जो कि मानवीय आपदा है। तो ये परिभाषा कैसा होगा? वैसी आपदा जो मानव के द्वारा उत्पन्न होता है उसे मानवीय आपदा कहते हैं। वैसे आपदा जो मानव के द्वारा उत्पन्न होता है मानवीय आपदा कहा जाता है। जैसे आतंकवाद, दंगा आदि, ये सब है मानव निर्मित आपदा। ये सब क्या है? मानव निर्मित आपदा। आतंकवाद यानी कि कोई भी दिखेगा आतंकवाद वो मानव के द्वारा ही होता है। दंगा भी मानव के द्वारा होता है। तो ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा मानव निर्मित आपदा का। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? यानी कि आपदा प्रबंधन आपदाओं से बचने के लिए जो तैयारी किया जाता है उसे आपदा कहते हैं। आपदा का कहने का मतलब है, आपदा प्रबंधन का कहने का मतलब है कि आपदा से जो बचने का तैयारी किया जाएगा हम उस तैयारी को आपदा प्रबंधन कहेंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन है कि भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप क्या है? तो पृथ्वी के भूतल पर जब दो सतह आपस में टकराती है तो उससे कंपन होता है, उसी कंपन को भूकंप कहते हैं। यानी कि पृथ्वी पर जब दो सतह आपस में टकराती है तो एक कंपन उत्पन्न होता है, उसी कंपन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है सुनामी। अगला क्वेश्चन जो है वो है सुनामी। तो समुद्र के तल में भूकंप के कारण आने वाले भयंकर लहरों को सुनामी कहा जाता है। यानी कि समुद्र के तल में जो ऊंची ऊंची लहरें आती है उसी लहरें को हम सुनामी कहते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन आप लोग का बनता वो है क्या होता? सुखाड़। तो सुखाड़ का परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे, सुखाड़ का हम परिभाषा लिखेंगे कि जब किसान के खेतों से नमी सूख जाती है, जब किसानों के खेती से नमी सूख जाती है तब हम उसे क्या कहते हैं? सुखाड़ कहते हैं। तो आशा है कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। जब इतना आप लोग समझ गए हैं तो आपके एग्ज़ाम में कम से कम 7 से 8 नंबर क्वेश्चन इसी से बनने वाले हैं। और जो क्वेश्चन बनेंगे हम दूसरे वीडियो में बता देंगे। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।